जिस महीने वृषभ राशि के जातकों के लिए भाग्येश भाग्य भाव में ही हो और स्वयं महान्यायाधिपति जब ऐसी स्थितियों में हो और वक्री हो, तो उस महीने का मासिक राशिफल, सितंबर 2022 का मासिक राशिफल शुक्र प्रधान राशि के जातकों के लिए किस तरह की फल सूचनाओं को सामने रख रहा है, इसका समग्र चर्चा वृतांत लेकर हम यहाँ आपके समक्ष उपस्थित हैं। प्रथमतया ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन और उसके बाद प्रत्येक क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़ी हुई चर्चाएं। आप देखिएगा कि चंद्रमा का प्रभाव वृषभ राशि स्थान में 15, 16 एवं 17 सितंबर 2022 के साथ रहेगा, जहां मंगल पूरे ही महीने वृषभ राशि स्थान में ही है। कुछ दिनों के लिए यहाँ यानी 15, 16, 17 को चंद्र मंगल का लक्ष्मी योग भी सामने होगा। तो वहीं पर चतुर्थ भाव में शुक्र की स्थितियाँ 24 सितंबर 2022 तक है। शुक्र यहाँ मटेरियलिस्टिक लग्जरी की ओर व्यक्ति को फैसिनेट करने वाले हो जाते हैं, परंतु एक स्मार्ट वर्किंग अप्रोच भी देते हैं। चतुर्थ भावस्थ सूर्य कई बार एंग्जाइटी ड्रिवन इश्यूज़ को लेकर आते हैं। ये इनकी एक विशेषता यहाँ चतुर्थ भाव के साथ निकल कर आती है। चतुर्थेश होकर 17 सितंबर 2022 तक ऐसी ही स्थितियों में सूर्यदेव। तो वहीं बुध पंचमेश होकर पंचम भाव में यानी कि मूल त्रिकोणस्थ होकर पूरे ही महीने क्षमता भाव में ही है। वहीं केतु की स्थितियां 6th हाउस के साथ में, तो वहीं राहु बाय डिफॉल्ट अप्रोच में 12th हाउस की पोजीशंस में चलते हुए, शनिदेव वक्री चलायमान है, कर्मेश और भाग्येश भाग्य भाव में ही है। और यहाँ इनकी जो दृष्टि है वो देवगुरु बृहस्पति के राशि भाव और देवगुरु बृहस्पति पर भी रहेगी। तीसरी दृष्टि को बेहतर आधार के रूप में देखा जाता है। तो वहीं देव गुरु बृहस्पति लाभ भावस्थ आधार में है, जहां हल्के फुल्के तौर पर कारक भाव को हानि पहुंचाने वाले भी हो जाते हैं। अष्टमेश की ये यात्रा लाभ भाव के साथ में है और हम मासिक राशिफल की शुरुआत करते हैं प्रथम भाव के साथ। प्रथमतया आप देखिएगा कि मंगल यहाँ राशि भाव के साथ चलायमान और शुक्र की स्थितियाँ 24 सितंबर 2022 तक यहाँ चतुर्थ भाव में शत्रु राशि स्थान में, परंतु पुनः कर्म भाव को यहाँ देखते हुए मंगल की दृष्टि भी सूर्य के राशि स्थान पर रहने वाली होगी। तो इसी वजह से यहाँ आपको किसी भी प्रेजेंटेशन की ओर जाना है, विपरीत परिस्थितियां हैं उससे बाहर निकलकर जोश और खरोश बनाकर वहां से विजय प्राप्त करनी है। कई बार विपरीत परिस्थितियों में व्यक्ति इतना प्रभावित कर देता है लोगों को कि उसके लिए समय अलग गुंजाइशों को लेकर आता है। ये ही ताकत आपके सामने बनी हुई। इस महीने 2 से 3 इंटरव्यू कॉल की अप्रोच अलग अलग जगहों के ऊपर आ रही है। कैसे मैनेज करेंगे, क्या करेंगे, प्रोएक्टिवली उसके बारे में आप थॉट प्रोसेस लेकर चलिएगा। और एग्जिस्टिंग वर्किंग अप्रोच में शनिवार और रविवार को भी आहूत करना पड़े, कामकाज को फ्लो के साथ में मेंटेन करके नई पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करना पड़े, तो ऐसी गुंजाइशों में टाइम मैनेजमेंट की अप्रोच आप अपने साथ रखिएगा। मंगल वैसे भी आपको डिसिप्लिन का बेस कंटिन्यूअस नोट के ऊपर देते चले जा रहे हैं। गौर कीजिएगा कि यदि आप आईटी फील्ड के साथ में हैं और आप अपने बूते अब अपने कामकाज की शुरुआत करना चाहते हैं, तो वहां पर मंगल की दृष्टि जो सूर्य और शुक्र पर रहने वाली होगी शुरुआती स्तर पर, वो अत्यंत प्रभावी आधार को दर्शाने वाली होती है। वहीं से आप अपनी गुंजाइशों को एक नया नाम देते चले जाएंगे, ये आप गौर कीजिएगा। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि व्यापारिक जीवन में भी बुनियादी स्तर के ऊपर जो संभावनाओं को देखते हुए आपको आगे बढ़ना है, वो लगातार आपके साथ में यहां पर बनी हुई है। दुविधा का केंद्र बिंदु बिल्कुल भी नहीं, परंतु ये गौर करें कि मटेरियलिस्टिक लग्जरी आपको फैसिनेट करने वाली होगी। डेजिग्नेशन की फैसिनेशन से आप बचिएगा। आपके सामने कोई ऑफर आया है जहां फाइनेंशियल गेन है, मन माफिक स्थान परिवर्तन मिल रहा है, एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन कहती है क्या करोगे, कैसे करोगे, यहीं पर आप नई कुर्सी के हकदार हैं, उस तरफ जाइए, और कहां जाने वाले होंगे वहीं व्यक्ति रुक जाता है। इमोशनल बेसिस के ऊपर खुद को फैसिनेशंस के साथ में जोड़ता है और वहीं से निर्णय
गफलत का शिकार हो जाते हैं। भाग्य जब दस्तक दे रहा हो तो कर्म को वहां जोड़ने की आवश्यकता है, शिथिल होने की दरकार नहीं है। इस एक मूल मंत्र को अपने भीतर तक आप स्थापित करके चलिएगा। ये सिरेबद्ध गुंजाइश अपने साथ आप ज़रूर रखने वाले रहें। और वहीं मेडिकल फील्ड के साथ में आपका जुड़ाव है, ये समय गेनफुल अप्रोच को एस्टेब्लिश कर रहा है। द्वितीय भाव, विशेष बात यह है कि वृषभ राशि के जातकों के लिए द्वितीय होकर बुध की स्थितियां यहां पंचम भाव में। अब कोई भी प्रमुख ग्रही व्यवस्था का रिफ्लेक्शन साथ में नहीं जुड़ा हुआ 17 सितंबर तक, तो यहां जो 1 से 17 सितंबर तक का अंतराल है, वाणी आपके प्रभुत्व को ज्ञान के साथ में स्थापित कर रही है। मार्केटिंग संबंधी अप्रोच में आप हैं, पब्लिक रिलेशंस में हैं, आप अपनी कन्विंसिंग पावर को कम तरीके साथ में देख रहे थे, ये समय आपके लिए बढ़ोतरी लेकर आ रहा है। स्वयं पर विश्वास करके चलने की आवश्यकताएं है। इस एक बात पर आप गौर करें, पारिवारिक जनों के साथ में सहृदयता बनी रहेगी। उनको किसी भी तरीके की फाइनेंशियल अप्रोच पे मदद की रिक्वायरमेंट है, वहां पर भी आप अपनी पोजीशनिंग्स को देख कर चलने का प्रयास करते चले जाइएगा। और वहीं आप ये भी देखें कि यहाँ पर आपके लिए जो भी कामकाज कमीशन संबंधी बेस के साथ में होते हैं, बेटरमेंट की अप्रोच वहां पर भी है। इवेंट मैनेजमेंट के साथ में आपके लिए फाइनेंशियल गेन की अप्रोच है। आप यहां पर रेडियो जॉकी संबंधी फील्ड के साथ में है, आर्टिस्टिक फील्ड के साथ में है, जहां वोकल अपने एक अलग लेवल को एस्टेब्लिश करती है, तो वहां पर भी इस समय को आप सार्थकता के स्वरूप में देखने वाले हो सकते हैं। इस एक बात पर आप गौर करें। तो वहीं ये भी आप देखिएगा कि यहाँ पर पारिवारिक जनों के साथ में कोई भी कामकाज की शुरुआत की गुंजाइश बनती है, उसको भी स्वीकार किया जा सकता है। बुध अपने प्रभावी स्तर को लिए हुए हैं। हम बढ़ते हैं पराक्रम भाव की ओर। देवगुरु बृहस्पति की जो 5वीं दृष्टि है वो आप देखिएगा कि अपने उच्च राशि स्थान पर रहने वाली होगी। शनिदेव की भी 7वीं दृष्टि यहाँ पराक्रम भाव पर है। ये महीना पराक्रम की वृद्धि के साथ में है। इस महीने की सबसे बड़ी विशेषता आपके लिए यह है कि आप यहाँ कोई एक्सपेक्टेशन करके नहीं भी चलते हैं, तब भी ये समय अपने सार गर्भित प्रभाव के साथ में आपको पॉजिटिव बेस देता चला जाता है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव का प्रभाव ही कुछ यहाँ पर ऐसा है। इसी वजह से आप निरंतर अपनी कर्मशीलता को लेकर चलें, जो मिल रहा है कृतज्ञ होकर उसको स्वीकार करें। भाइयों और दोस्तों के साथ किसी भी कामकाज की शुरुआत की आप रूपरेखा बना चुके हैं। यह महीना सिरेबद्ध तौर के ऊपर आपके लिए बेटरमेंट में है। दोनों ही प्रमुख ग्रही व्यवस्थाएं जो पराक्रम भाव को देख रही है वो चेष्टा बली है, यानी वक्री है, तो इस वजह से थर्ड हाउस की ताकत और बढ़ जाती है। वो विपरीत परिस्थितियों के अंदर अपने प्रभाव को छोड़कर अपनी गुंजाइशों को अक्षुण्ण रखना, यह है जीवन का वो प्रभाव जो अनुभव के माध्यम से निकल कर आता है। यह है वो आध्यात्मिक चिंतन जो निरंतर प्रस्फुटित होता है। वो ताकत है आपके साथ में। इसी वजह से ले ऑफ जैसी व्यापारिक जीवन में कोई और दुविधा जैसी गुंजाइशों को दूर रखें और आप लगातार अपने कामकाज की ओर बढ़ते चले जाएं। दीपावली के पहले का ये महीना आपके लिए एक अलग प्रकाश के प्रतिबिंब को स्थापित करने वाला रहेगा। यात्राओं से संबंधित कामकाज यहाँ आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतरी की गुंजाइशों को दर्शाने वाले हो जाते हैं। चतुर्थ भाव, निवेदन के हृदय रोग से आप इस महीने सावधान रहें। और वहीं पर मटेरियलिस्टिक लग्जरी की जो अप्रोच है वो भी कंटिन्यूअस नोट के ऊपर आपके लिए बढ़ती चली जा रही है। हालांकि यहाँ पर कामकाज में एक रूपरेखा बनी हुई है, कामकाज अपने सिरे के साथ हो रहे हैं, परंतु न जाने क्यों मन के भीतर एक व्यग्रता बैठी हुई है, एक फ्रस्ट्रेशन ऐसी है जो बारंबार निकल कर आती है और हम कुछ न कुछ कह बैठते हैं, स्वयं के साथ में भी कुंठा को लेकर आ जाते हैं। इस महीने ऐसी प्रवृत्तियों से आप पूर्णतया बचें और जो रेगुलर रूटीन की एक्सरसाइज होती है, इसके साथ में ही हार्ट बीट के साथ में रिलेट करती हुई जो पल्पिटेशन जैसी प्रॉब्लम आती है, उससे भी इस महीने बहुत ज़्यादा आप संभलिएगा। माता के साथ वैचारिक विद्रोह निकल कर आ सकते हैं, तो वहीं पर आप लग्जरी व्हीकल संबंधी कामकाज, इंटीरियर डिज़ाइन संबंधी कामकाज के साथ में रिलेट करते हैं। आप यहाँ किसी ऐसे कार्य के साथ हैं जहाँ प्रोएक्टिव रहकर आगे की संभावनाओं को विजुअलाइज करना होता है। राशि भाव के अधिपति चतुर्थ भाव में और पुनः आजीविका के भाव को देखते हुए ये ताकत आपके साथ में यहाँ पर बनी हुई है। सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में यह महीना शानदार गुंजाइशों को साथ में रखने वाला रहेगा। तो वहीं हम बढ़ते हैं पंचम भाव की ओर।
आप यहाँ पर देखिएगा कि शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में आप एक प्रिसाइज कैलकुलेशन के साथ में चल रहे हैं। महीनों की मेहनत के बाद में जो परिणामों की प्रतिध्वनि सामने निकल कर आती है वो यहाँ लगातार आपके साथ में बनी हुई कम्युनिकेशन अपनी अप्रोच को एस्टेब्लिश करता हुआ नज़र आ रहा है। वहीं आप ये भी देखिएगा कि यहाँ पर जो देव गुरु बृहस्पति अपनी राशि भाव से शत्रु राशि स्थान को देख रहे हैं, परंतु एक तरह से अपने कारक भाव को देख रहे हैं। इसी वजह से एजुकेशन की लाइफ में यहाँ पॉजिटिविटी बनी रहेगी। देवगुरु बृहस्पति अपने कारक भाव में, और जब कारक भाव को ही पुनः देख रहे हों तो ये हो जाता है कि आप लिटरेचर संबंधी स्थितियों में अनुभव के साथ में लेखन की ओर जाना चाहते हैं, वहाँ पर भी पॉजिटिविटी आपके लिए एस्टेब्लिश है। और ये भी गौर करने की आवश्यकताएं यहाँ आपके लिए रहेंगी कि आप स्वयं को किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के साथ में जोड़ना चाहते हैं, अपने नॉलेज में इंक्रीमेंटल बेस के लिए, अपनी पोजीशंस को एक अलग लेवल पर विजुअलाइज करने के लिए वो एक धाती भी आपके साथ। जो भी महिलाएं संतान सुख की और अग्रसर हैं उनके लिए महीना ठीक कहा जाएगा। इन्वेस्टमेंट्स के बेसिस के ऊपर ये महीना बेहद उत्तम है। तो वहीं आप ये गौर कीजिएगा कि जो चतुर्थ भावस्थ स्थितियाँ सूर्यदेव की 17 सितंबर तक रहेगी, और उसके बाद चतुर्थेश जब यहाँ पंचम भाव में आ चुके होंगे 17 सितंबर के बाद, वहाँ से भूमि संबंधित कामकाज में आपके लिए गुंजाइशें बढ़ती हुई प्रतीत होती है। श्राद्ध पक्ष के बाद में ऐसे निर्णय की प्रक्रियाओं को अपनाकर चला जा सकता है। एजुकेशन के साथ मेरी आपका जुड़ाव है और आप पुनः खुद को वहाँ एक्टिव करना चाहते हैं, तो जॉब के साथ में चलते हुए भी अपने एजुकेशन के साथ में बढ़ना आपके लिए अति विशिष्ट रहेगा। वहीं षष्ठ भाव, षष्ठेश होकर यहाँ शुक्र चतुर्थ भाव में है। पर्सनल लेवल पर कोई भी लोन लेने की तरफ जा रहे हैं, इस महीने बहुत ज़्यादा संभलें, प्रिसाइज कैलकुलेटिव अप्रोच में रहें। जहाँ तक किसी स्थिति की आवश्यकता नहीं वहाँ तक उस ओर बढ़ने से बचेंगे। तो वहीं मधुमेह से संबंधित रोगों से भी आप सावधान रहिएगा। यूरिन इन्फेक्शन की प्रॉब्लम पहले से रही है, तब भी इस महीने बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत रहेगी। नर्व्स को रिलेट करते हुए इश्यूज भी डिस्टर्ब करने वाले हो सकते हैं। शत्रु पक्ष यहाँ भूमि संबंधित विवाद के साथ में आपको परेशान कर रहा था, तो शुरुआती स्तर पर जो लगभग 16-17 सितंबर तक का समय है, वहाँ पर आप अपनी ऊर्जा बनाकर रखिएगा। समाधान की गुंजाइशें निकल कर आ सकती है। और इसी के साथ आप ये भी गौर कीजिएगा कि यहाँ ऋण संबंधी स्थितियों में आकस्मिक निर्णय लेने से बचें। बिजनेस पार्टनरशिप के साथ में व्यक्ति कहता है कि ये ऋण ले लेते हैं, आपके साथ में गुंजाइश है, आप उसे हासिल कर लीजिए, ऐसी गफलतों में आने से बचिएगा। केतु आकस्मिक तौर पर भ्रमित करते हैं और वो भी ऋण भाव के साथ में है। सप्तम भाव की चर्चा करें तो सप्तमेश होकर मंगल यहाँ प्रथम भाव के साथ चलते हुए और पुनः 7वीं दृष्टि से सप्तम भाव को ही देखते हुए गृहस्थ पक्ष के साथ में छोटी छोटी बातों में वैचारिक विद्रोह से आपको संभलने का यत्न और प्रयत्न करते चले जाना चाहिए। ये एक निवेदन आपसे। तो वहीं दूसरे आधार पर आप देखिएगा कि आप यहाँ किसी भी रिलेशन में हैं और लगता है कि इस रिश्ते को सुखद मोड़ देकर आगे बढ़ना ही अच्छा, अन्यथा दुविधाएं बढ़ेंगी। तो वहीं पर निर्णय लेने के साथ में रहिएगा। और इसी के साथ आप ये भी देखें कि आप यहाँ मेडिकल इक्विपमेंट संबंधी कामकाज के साथ में यहाँ पर आप टेक्निकल फील्ड के साथ में मैन्युफैक्चरिंग संबंधी स्थितियों में हस्तक्षेप रखते हैं, तब भी आपके लिए कंटिन्यूअस बेसिस के ऊपर प्रॉफिटेबिलिटी की अप्रोच नज़र आने वाली हो जाती है। दुविधाएं बिल्कुल भी नहीं है। इस एक मूल मंत्र को आप याद रखकर चलिएगा। और वहीं आप यदि जॉब से बिजनेस की ओर शिफ्ट होना चाहते हैं, अपनी पूरी ही अप्रोच को देख चुके हैं, तो अब रोकना किस बात का और थकना किस स्थिति का, यहाँ निर्णय ले लेना ज़्यादा बेहतर। हम बात करते हैं अष्टम भाव की, तो अष्टमेश लाभ भाव में है। रिसर्च संबंधी कामकाज के साथ में बेहतरी निकल कर आने वाली हो सकती है। वहीं पर आप शेयर मार्केट संबंधी कार्य के साथ में जुड़े हुए हैं। बुध की स्थितियों की वजह से, द्वितीय भाव की वजह से, अष्टम की वजह से, एकादश की वजह से वहाँ आपके लिए एक अलग गुंजाइश नज़र आने वाली हो जाती है। इस एक मूल मंत्र पर आप गौर करके चलिएगा। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि यहाँ विदेश संबंधी कार्यों के साथ में आप अपनी गुंजाइशों को टटोलना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी बेहतरी। मेटल संबंधी कार्य में निवेश की प्रक्रियाएं स्वागत योग्य रहने वाली रहेंगी। ये एक बात भी आप अपने भीतर तक आत्मसात करके चलते चले जाइएगा। वहीं भाग्य भाव, भाग्येश होकर शनिदेव भाग्य भाव के साथ में है। आध्यात्मिक चिंतन बना हुआ है।
जो निर्णय आप लेंगे उसमें लोगों को लगेगा कि ये व्यक्ति विशेष भाग्य का सहयोग नहीं ले रहा है, इसके पास में गुंजाइशें कुछ और है, जा कहीं और रहा है। परंतु आप वर्षों की यात्रा को देख रहे हैं, आज की यात्रा को नहीं। आप उस वट वृक्ष का बीज आज बो रहे हैं जो वर्षों के बाद में अनंत लोगों को छांव देने वाला होगा। ये प्रक्रिया आपके साथ में है। आप यहां किसी भी इंडस्ट्री की पोजीशन को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, आप यहां किसी ऐसे स्टार्टअप के साथ में जाना चाहते हैं जिसके बारे में लोगों का विचार दूर दूर तक भी आया ही नहीं है। हम यहां पर खुद को एक अलग स्तर के साथ में लेकर चलने वाले होंगे यदि ये संकल्प ले लेते हैं कि हमारा विजन बहुत बड़ा है। परंतु ये बात ज़रूर है कि सूर्यदेव एंग्जाइटी ड्रिवन इश्यूज़ को कहीं ना कहीं एस्टेब्लिश करने वाले भी हो जाते हैं। हायर एजुकेशन के साथ में टेक्निकल बेस को या यांत्रिक विद्या संबंधी किसी भी और स्थिति को आप लेकर चल रहे हैं, तब भी सहयोग की गुंजाइशें बनी हुई है। हम बात करते हैं दशम भाव की। दशमेश यहाँ नवम भाव में, ये एक योगा योग कारक स्थिति है और वहीं से आपके कर्म को भी भाग्य का सहयोग मिलता चला जा रहा है। एग्जिस्टिंग बेस के ऊपर जो स्टेबिलिटी को लेकर आना होता है वो कंटिन्यूअस नोट पर आपके लिए बनी हुई। प्रबंधन संबंधी कामकाज में बेहतरी आपको अधिकार सम्यक आधार के साथ में गतिमान करती हुई, इसी समय की प्रमुख विशेषता आपके लिए ये भी रहने वाली होगी कि पिता के साथ कामकाज में आपको भाग्य का सहयोग है। आप जॉब में चेंज की तरफ जाना चाहते हैं, जाते हैं, कंफर्ट नहीं मिलता है, कोई बात नहीं, परंतु हम यहाँ कंफर्ट छोड़ने के लिए आए थे, नवीनता देखने के लिए आए थे। ये संकल्प सिद्धि आप अपने साथ रखिएगा। कार्य में सिद्धि दशम भाव से देखी जाती है। वर्किंग एक्सपर्टीज रिलेट्स द प्रिसाइज अप्रोच ऑफ 10th हाउस। यहां से आपके लिए गणनाएं वृद्धि के क्रम को दर्शाती है और हम बढ़ते हैं एकादश भाव की तरफ। एकादशीश होकर देव गुरु बृहस्पति एकादश भाव में आपके लिए इस यात्रा क्रम में अनूठी गुंजाइशें साथ में बनी हुई है। रिफ्लेक्शंस के साथ में पॉजिटिविटी का बेस बना हुआ है। ये गौर करते चले जाइएगा कि यहाँ पर आपको एक तरह से जो स्पेक्युलेशन का बेस होता है वो बहुत अच्छे से मिलेगा। आपके ज्ञान को मान और सम्मान मिल रहा है। इस वजह से जीवन एक अलग लाभ के स्तर को देख रहा है। कुल जमा जोड़ धीरे धीरे आप प्रत्येक स्तर के लाभ की ओर जीवन में बढ़ोतरी की तरफ चले जा रहे हैं। वहीं द्वादश भाव में राहु बेसलेस फियर्स के अप्रोच को बनाते हैं। कई बार व्यक्ति डिस्टर्बेंसेस के बेस को लेकर चलता है, उससे आप जितना संभलेंगे उतने जीवन के भीतर यहाँ आपके लिए बेहतरी रहती चली जाएगी। जो भी मामला कोर्ट कचहरी संबंधित स्थितियों के साथ में यहाँ उलझे हुए थे, वहाँ पर समाधान की प्रक्रियाएं द्वादशेश की वजह से धीरे धीरे प्रविष्ट करने वाली हो सकती है। उस एक ताकत को भी आप अपनाकर जरूर चलें। विदेश संबंधी कार्यों में संभावनाओं की अनुगूंज लगातार बनी हुई है। तो ये था वृषभ राशि के जातकों के लिए सितंबर 2022 का मासिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।